बेहद की परम शांति सभी को। आज हम ये जानेंगे कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ क्यों बढ़ना है। जीवन में हमें आध्यात्मिक की तरफ क्यों जाना चाहिए, किसी भी आत्मा को, चाहे इस संसार में कोई भी आत्मा है। आखिर ये आध्यात्मिक ज्ञान इतना ज़रूरी क्यों है। मतलब क्या होगा अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, तो क्या होगा जीवन में। क्या इसके होने या ना होने से हमारे जीवन में कोई फ़र्क पड़ता है। तो इसका आंसर है हाँ, फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम अपने लौकिक जीवन मतलब जो हम ये जीवन 5 तत्वों के शरीर में जो हम ये जीवन जी रहे हैं, वो है लौकिक जीवन। यानी इस 5 तत्वों के शरीर में जो भी हमारी दिनचर्या चल रही है, जो भी हमारे झगड़े हैं, हमारा प्रेम का है समय है, जो भी है, जैसा भी है, बच्चों का पालन करना, ये सब चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ऑफिस, स्कूल्स एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, तो लौकिक जीवन में भी आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें ऐसी पावर देता है, इतना पावर देता है कि हम इन सिचुएशन से डील कर सकें। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं चलते, तो ना तो हम अपना लौकिक सुधार पाते हैं, ना अपना अलौकिक सुधार पाते हैं, और ना ही पार अलौकिक सुधार पाते हैं। तो इन तीनों में बहुत डिफरेंस है। लौकिक तो हमारा यही हो गया जो 5 तत्वों का शरीर है ये, और अलौकिक होता है 3 तत्वों के शरीर वाले जर्नी होती है आत्मा की। 3 तत्वों की शरीर की जर्नी कब आएगी, जब हम जो है आफ्टर डेथ यानी जब मृत्यु होती है किसी आत्मा की, तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे मरने के बाद अब मैं क्या करूँगा। तो जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कूल में भी हम पढ़ा करते थे, एग्ज़ाम्स जब होते हैं तो क्या आप उसकी तैयारी एट अ टाइम कर लेंगे एक दिन में, या आज ये एग्ज़ाम है तो आप सुबह सीधा एग्ज़ाम में जाके खड़े हो जाएंगे तो बात बन जाएगा। नहीं बनता ना। तो इसी तरह से जो हमारा यह जीवन का रियल एग्ज़ाम है, यानी जब हमारी मृत्यु निकट है, अब ये तो नहीं पता कि मृत्यु कब है, कब आसपास की आत्माओं से कर्म बंधन समाप्त होने वाला है, और कब वो मृत्यु आने वाली है, कि 10 दिन बाद आने वाली है, कि 10 साल बाद आने वाली है, कि 20 साल बाद आने वाली है, कि 50 साल बाद आने वाली है, ये तो कोई नहीं जानता। पर हाँ, ये ज़रूर जानते हैं कि मृत्यु तो अटल ही है। मृत्यु के बाद जीवन अटल है, और जीवन के बाद मृत्यु भी अटल है। जैसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। तो इससे हमने क्या सीखते हैं कि हम एट अ टाइम तो नहीं मृत्यु के बाद खड़े हो जाएंगे जाके। उससे पहले कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक में भी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तैयारी किसकी? कर्मों को सुधारने की। हमारे अंदर जितने विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से डील करते कैसे करना है। क्या हमें अपना क्रोध को बढ़ाना है या कम करना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्रोध की सिचुएशन आती हैं तो लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर बम की तरह फट जाते हैं, जैसे कि अभी ये सब कुछ बता देंगे। तो कर पाते हैं हम कंट्रोल? नहीं कर पाते, क्योंकि हम ना तो आध्यात्मिक में नहीं चल रहे हैं, जिससे हमारी लौकिक जीवन भी फ्लॉप हो रहा है, और ये भी नहीं पता कि मरने के बाद क्या करना है। जीते जी तो हमने अपने फ्लैट खरीद लिए हैं, प्लॉट खरीद लिए हैं, मकान खरीद लिए, दुकान खरीद ली है, सब चीज़ खरीद लिया है, सब चीज़ का जुगाड़ कर लिया है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। बट अबाउट दैट फ्यूचर, उस फ्यूचर का क्या जो मरने के बाद सिक्योर करना है। फिर कहने वाले कहेंगे उसका किसने देखा। किसने क्या देखा? अगर नहीं देखा, तो अब मान लीजिए अगर कर्मों की थ्योरी नहीं मैटर कर रही है, तो किस तरह से कोई भी गरीब के घर जन्म ले रहा है एक आत्मा, और एक आत्मा अमीर के घर जन्म ले रहा है, तो क्या उनकी कर्मों की थ्योरी वर्क नहीं कर रही है? कर्म अच्छे नहीं हैं, इसीलिए ही तो गरीब के झोपड़ में जन्म लिया एक आत्मा, एक बच्चा। और अगर कर्म अच्छे तो अंबानी के घर में जन्म लेगा, उसका पोता या उसका धोता बन के आएगा। तो क्या कर्मों की थ्योरी नहीं वर्क कर रही? तो कर्मों से डरिए। कर्म करने से पहले भी सोचिए। और कर्म सिर्फ यही नहीं होते कि आपने किया, किसी को थप्पड़ मारा। कर्म तो सूक्ष्म भी होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। कोई भी कर्म पहले सूक्ष्म में आता है, यानी मन में आता है, तो ही वो एक्शन में स्थूल में दिखाई देता है। जैसे कि हम कई बार सूक्ष्म में सोचते हैं, यार जैसे मैम, बच्चे होते हैं कई बारी, वो मैम को सोचते हैं यार इसको तो मैं बताती हूँ अभी, ये तो बहुत ये होती ना, तो इसको तो मैं मर्डर ही कर देता। कई बार ऐसे भी लोग मन में सोचते हैं। तो क्या इन सूक्ष्म कर्मों की सज़ा नहीं मिलती? यानी अगर वो बच्चा थप्पड़ मार दे तो ही उसे सज़ा मिलेगी, या उसने मन में सोच लिया तो भी वो सज़ा का पात्र है?
सूक्ष्म करण, सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म, सूक्ष्म सज़ा, उसकी भी सज़ा मिलेगी। तो इसका मैं आगे बाद में बताऊंगी। अभी तो केवल यही बोलूँगी कि जीवन में शांति के लिए और जीवन की यात्रा अलौकिक रूप में और पारलौकिक रूप में भी आगे जाने के लिए आपको थ्योरी ऑफ कर्मा का पता होना ज़रूरी है, और किसी भी स्पिरिचुअल वे में जुड़े रहें, आध्यात्मिक ज्ञान में चलते रहें, ये बेहद ज़रूरी है। बेहद की परम महा शांति।